धुरंधर ने क्रॉस कर दिए हैं 1000 करोड़ और केवल 7वें दिन। कोई फिल्म सिर्फ हिट नहीं होती जब कोई फिल्म रिकॉर्ड नहीं बनाती बल्कि सिस्टम ही तोड़ के रख देती है, तब उसे ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि धुरंधर लेवल की तबाही कहते हैं। एंड इस वक्त बॉक्स ऑफिस पे जो हो रहा है, जो हम लोग विटनेस कर रहे हैं, वो बॉलीवुड का नहीं बल्कि इतिहास का पार्ट बनने जा रहा है। तो इस फिल्म की सक्सेस का रीजन सिर्फ स्टोरी नहीं है, लोगों को वो फील मिल रहा है जो वो सालों से स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तानियों की कैसे बजाई जा रही है, वो अब बड़े पर्दे पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से लोग रो पीट रहे हैं साहब कि ये देखिए हमारे खान ब्रदर्स जो हैं अब वो बूढ़े हो गए हैं और लगता है कि अब हमें हिंदुत्व सिनेमा को झेलना पड़ेगा। दुश्मन को ये भी पता है 71 की एग्जांपल से भी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाहर से गद्दारों को अंदर भेज के इस्लाम के रूप में मुसलमानों का जो वो वेल है या गार्ब ओढ़ के उन लोगों के थ्रू पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी करवाई जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए जज्बाती मौसीकी और इश्तियाल अंगेज मुकालमों का सहारा लिया गया। पाकिस्तान एक देश के तौर पे कनपट्टी पे बंदूक लेके खड़ा रहता है कि देखो कहीं कुछ हुआ, हाँ तुम मारोगे उसके पहले हम अपना भेजा उड़ा लेंगे। हाँ तो मतलब तुम तो मरोगे सनम और हम भी अपने आप को ले डूबेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो फिल्म में लियारी में दिखाया गया कि इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग रहे लियारी में, जिस तरह से डिपिक्ट किया है। स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमलावर होता है। नमस्कार दोस्तों, एक ज़माना था जब 1000 करोड़ तक पहुंचना किसी भी मूवी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। इतनी बड़ी चीज़ होती थी कि बहुत सारी मूवीज़ के लिए सपना ही किया जा सकता था। लेकिन धुरंधर ने सिर्फ 7 दिनों में 1000 करोड़ पे पहुंच रही है। और अभी तो वीकेंड आने वाला है, कल सैटरडे संडे का जो वीकेंड है उसमें तो और ज़्यादा तबाही होने वाली है। लोग 2-2, 3-3 बार इस मूवी को देख चुके हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। पर कुछ मूर्ख लोग हैं जो बेकार के पॉइंट ढूंढ रहे हैं और इसमें मेन स्ट्रीम के लोग भी हैं जो कि जगह का पॉइंट कर रहे हैं कि भाई ये जो घर था ये तो यहाँ पे है, ये जो घर था ये तो पंजाब में, ये जो सड़क है ये तो मुंबई में। तो आप लोग क्या सोचते हैं, उन्हें कराची जाकर शूटिंग करनी चाहिए थी? ऐसे बेवकूफ़ मेन स्ट्रीम के लोगों को आप क्या कहेंगे? खासकर NDTV और इंडिया टुडे सबसे आगे हैं इस इनलॉजिकल डिबेट में। लेकिन धुरंधर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और पाकिस्तानी नहीं भारत में बहुत लोगों को हिला के रख दिया, क्योंकि हमारे ही सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट कि किस तरह से करप्शन और इस देश के साथ गद्दारी, गलत पॉलिटिक्स जो कि देश के हितों को ध्यान में रखे बिना होती थी, वो कैसी देश को नुकसान पहुंचा रही थी। और ये जो पूरी फिल्म है ये इन सभी लोगों को एक्सपोज करती है। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, हमारे देश के करप्ट सिस्टम को भी एक्सपोज करती है जो पाकिस्तान परस्त था और 2014 के बाद जिसका खात्मा हो रहा है। यही वजह कि बहुत लोग परेशान हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और खित्ते में अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। ये स्क्रिप्ट एक ऐसे एजेंट जसप्रीत सिंह रिंगी को हीरो बनाकर पेश करता है जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमलावर होता है, जिसे किसी भी मजहब या माशरे में बहादुरी नहीं बल्कि दहशतगर्दी के जुमरे में देखा जाता है। फिल्म का 4 घंटे पर मुहित तवील दौरानिया दरअसल एक सोची समझी नफ्सियाती जंग यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा मालूम होता है, जिसमें नाज़रीन के जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए जज्बाती मौसीकी और इश्तियाल अंगेज मुकालमों का सहारा लिया गया। भारतीय रियासत के सियासी बयानिए और मौजूदा हुकूमत के नजरियात को फिल्म में इस कदर वाशगाफ अंदाज में शामिल किया गया कि ये एक तख्लीकी शाहकार के बजाय सियासी इश्तहार लगती है, जिसमें अपोजिशन जमातों और एक मखसूस मजहबी तबके को जानबूझकर निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक यानी GCC में इस फिल्म पर पाबंदी इस बात का सबूत है कि बैनुल अक़वामी बरादरी भी इसे अमन के लिए खतरा और मजहबी मुनाफरत फैलाने का जरिया समझती है। पाकिस्तान के हवाले से इस फिल्म का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये पाकिस्तानी इदारों को जराइम पेशा ग्रोहों के सहूलतकार के तौर पर दिखाती है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान खुद दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इसने जंग में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान उठाया है। फिल्म में हमजा और यालीना के रिश्ते को जिस तरह जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया वो इखलाकी गिरावट की निशानदेही करता है, जहां एक जासूस अपनी शनाख्त छुपाकर जज्बाती इस्तेहसाल करता है। मजमूई तौर पर धुरंधर 2 फन के नाम पर एक ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा है जो खित्ते में कशीदगी को कम करने के बजाय इश्तियाल अंगेजी पैदा करता है और हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर एक फर्जी दुश्मन का तस्वुर पेश करता है जो सिर्फ फिल्म साज के जहन की इख्तरा है ताकि बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए कमाए जा सकें।
चाहे इसकी कीमत खित्ते के अमन की तबाही ही क्यों ना हो। इस फिल्म के जिन मनाजिर पर आलमी सतह पर सबसे ज्यादा एतराजात उठाए गए, उनमें सबसे नुमाया वो मंजर है जिसमें कराची के गुंजान आबाद इलाके को एक जंग ज़दा खंडर के तौर पर दिखाया गया। बैनुल अक़वामी फिल्मी नाक़दीन और शहरी मंसूबाबंदी के माहिरीन ने इस पर सख्त एहतजाज किया कि फिल्मसाजों ने एक जदीद मेट्रोपॉलिटन शहर की अक्कासी के लिए एक फुटेज और सेट का इंतखाब किया जो हकीकत में कहीं वजूद ही नहीं रखते, और इसे महज एक पसमानदा और खतरनाक जगह साबित करने के लिए सिनेमेटोग्राफी का सहारा लिया गया। इसके अलावा फिल्म के एक तवील दौरानिये वाले सीन में जिसमें भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट को पाकिस्तानी सियासी जलसों में मुदाखलत करते हुए दिखाया गया, इसे बैनुल अक़वामी सिफारती हलकों ने एक आज़ाद रियासत की खुद मुख्तारी की तौहीन करार दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खास तौर पर इस मंजर पर एतराज़ किया जहां हमजा यानी जसप्रीत सिंह ने अपने मिशन की तकमील के लिए एक मकामी खानदान के जज्बात और भरोसे का इस्तेहसाल किया। जिस प्रकार से दिल में लोगों के टीस उठ रही है, जिस प्रकार से लोग रो पीट रहे हैं, जिस प्रकार से शोभा डे जो है वो छाती पीट रही हैं और ये कह रही हैं कि साहब कि ये देखिए हमारे खान ब्रदर्स जो हैं वो अब उनको अब वो बूढ़े हो गए हैं, खान ब्रदर्स, तीनों खान ब्रदर्स, और हमारे टाइम के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे फेड आउट हो रहे हैं और लगता है कि अब हमें हिंदुत्व सिनेमा को झेलना पड़ेगा। तो हाँ भाई, तुमको अब ना केवल हिंदुत्व सिनेमा को झेलना पड़ेगा, तुमको अब हिंदुत्व को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि आगे का जमाना जो है वो हिंदुत्व का ही है, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। और जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर जिन लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पाई है, वो भी यदि हिंदुत्व से दूरी बनाने के प्रयास करेंगे तो भाई अब जनता उन्हें नहीं बनाने देगी। उनके पास भी अब कोई ऑप्शन है नहीं। इसलिए भाई जवान वालों, पठान वालों सब भूल जाओ और अब केवल धुरंधर और धुरंधर और धुरंधर की याद रखो। मूवी ने डे 1 पर 43 करोड़ का कलेक्शन किया था जो इनका प्रीव्यू हुआ था। इसके बाद ओपनिंग डे पर 102 करोड़, देन 83, देन 117, 121 संडे तक। फिर मंडे को 66 हुआ, ट्यूसडे को 60 हुआ एंड वेडनेसडे को 49 हुआ। एंड टोटल कलेक्शन इसका जो 7 दिनों में गया था वो 641 करोड़ का नेट कलेक्शन चला गया था। हिंदी अकेले से इसने 604 करोड़ का कलेक्शन किया है। मतलब आप समझिए यहाँ पर चल क्या रहा है। ये फिल्म गिर नहीं रही है, बस स्टेबल हो रही है, अपनी जगह को पक्की कर रही है, एंड वो भी 50 करोड़ रुपीस पर डे के हिसाब से, जो नंबर दूसरी मूवीज का एक सपना होता है, ये उसका वीकडे का एवरेज बन चुका है। इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ, बातें इतनी सारी हैं क्या क्या बताएं। यहाँ पर बात सिर्फ कलेक्शन की नहीं है, ये रिकॉर्ड तोड़ने की मशीन भी बन चुकी है। बिगेस्ट ओपनिंग डे, बिगेस्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे, 100 करोड़ सिंगल डे इन हिंदी ट्वाइस, 6 कंसेक्यूटिव डेज 50+ करोड़, फास्टेस्ट टू 500 करोड़ 6 दिन में, फास्टेस्ट टू 600 करोड़ 7 डेज में। मतलब जो इम्पॉसिबल टास्क थे ना, वो कहीं ना कहीं धुरंधर ने अब बेस लाइन के तौर पर बना दिए। मतलब बॉलीवुड में 600 करोड़ क्लब एक टाइम पे एक सपना हुआ करता था। जवान को 25 दिन लगे थे, स्त्री 2 को 39 डेज लगे थे, छावा को 65 डेज लगे थे, धुरंधर 2 को सिर्फ 7 दिन लगे। मतलब कंपैरिजन करना अब इंसल्ट सा लग रहा है। अब ऐसे में मैंने वो बयान पढ़ा इमरान खान का, जो कि आमिर खान का भांजा है। उसका कहना है कि जी इस तरह की मूवीज मैं तो कभी नहीं करूंगा। मतलब खून से लथपथ हीरो, ऐसा लगता है कुछ ओवर ही हो रहा है। मेरा सवाल बस ये है कि महोदय, आपको इस तरह की मूवी ऑफर कौन कर रहा है? आमिर खान के भांजे होने के टैग के कारण आपको जो 2, 4, 5, 6 मूवी मिल गई, उसके बाद तो फिर आपका पत्ता गुली हुआ। तो आज की तारीख में वैसे भी आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो धुरंधर के बारे में बात करके थोड़ी सी जो आप अपनी होशियारी पेल रहे हैं उसको अपने पीछे की पैंट की जेब में रख लें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, इन सब के अलावा 641 करोड़ के साथ में ये फिल्म बन चुकी है सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी फ्रॉम इंडिया। पीछे छोड़ दिया है इसने किस किस को? जवान को, स्त्री 2 को, छावा को। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करूं तो इसका खुद का पार्ट 1 ही इसके अगले टारगेट पर है। मतलब ऑल इंडिया लेवल पर यह फिल्म ऑलरेडी टॉप 7 में आ चुकी है एंड आज डे 8 पर कल्कि 2898 AD को ये क्रॉस करने वाली है। मतलब बॉलीवुड फाइनली साउथ के प्लेग्राउंड में अब एंटर कर रहा है। मतलब साउथ का जो डोमिनेशन हम लोग पिछले करीब 5-7 साल से देख रहे थे, फाइनली बॉलीवुड में कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस तरह की बाप लेवल की मूवीज को बनाने के लिए तैयार हैं। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ओवरसीज कलेक्शन मूवी का बिना गल्फ कंट्रीज के 260 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। टोटल वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के पार जा चुका है 7 दिनों में। एंड ये अचीवमेंट मैच करता है पुष्पा 2 द रूल को। मतलब बॉलीवुड वर्सेस साउथ का डिबेट अब एक सर्टेन लेवल के ऊपर आ चुका है, जहां पर कि दोनों बराबर खड़े हुए हैं। कंपटीशन इक्वल हो चुका है
ओवरसीज डोमिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहीं पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ओवरसीज में धुरंधर 2 का क्रेज बहुत शानदार है,